राहुल का जीवन एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां हर दिन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में धन की कमी और रिश्तों में दूरी दोनों ही परेशानी का कारण बने हुए थे। बचपन से ही उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे लगा कि शायद वह भी कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन उसके पास न तो पर्याप्त पैसे थे, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे सही दिशा दिखा सके। राहुल के जीवन में जैसे कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसकी नौकरी में स्थिरता नहीं थी, रिश्ते टूट रहे थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसे खुद को खोने से बचाने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही एक दिन गांव के मंदिर में बैठा हुआ राहुल अपनी तकलीफों में डूबा हुआ था। तभी किसी ने उसे नीम करौली बाबा के बारे में बताया। लोगों ने कहा कि बाबा की कृपा से लोग अपनी समस्याओं से उबर जाते हैं और जिंदगी में बदलाव आता है। पहले तो राहुल को ये सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ उसने बाबा के बारे में और जानने की कोशिश की। बाबा नीम करौली के दर्शन करने से इंसान का दिल बदल जाता है। जब वह आपकी मदद चाहते हैं तो वह खुद आपको अपना रास्ता दिखाते हैं, एक गांव वाले ने उसे बताया। राहुल ने सोचा, क्या पता ये बाबा मुझे भी रास्ता दिखा सकते हैं, और फिर उसने मन ही मन बाबा से मदद की प्रार्थना की। उस रात राहुल ने अपने मन में ठान लिया कि वह बाबा के सामने बैठकर अपनी सभी परेशानियां रखेगा, क्योंकि उसे लगा कि किसी ने उसे बिना शर्त के मदद नहीं दी तो बाबा ही वह शक्ति है जो उसे सही दिशा दिखा सकते हैं। अगली सुबह राहुल ने गांव के मंदिर में जाकर बाबा का नाम लिया। उसने दिल से बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा, मेरी मदद करो, मुझे किसी ऐसे रास्ते की आवश्यकता है जो मुझे मेरे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकाले। वह मन ही मन बाबा से ये भी कह रहा था कि वह अब हर हाल में उनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखेगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और मन में बाबा का ध्यान किया, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। एक पल को ऐसा लगा जैसे बाबा ने उसे अपनी उपस्थिति का आभास दिलाया हो। उसे महसूस हुआ जैसे बाबा उसकी तकलीफों को समझ रहे हो और उसे उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिल रही हो। राहुल ने यह महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, बाबा हमेशा उसके साथ है। उसने एक नया दृष्टिकोण अपनाया और अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया। पहले उसकी नौकरी में सुधार हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव उसने अपने रिश्तों में महसूस किया। उसके परिवार में तनाव कम होने लगा और रिश्ते फिर से सुधरने लगे। अब राहुल ने समझ लिया कि जो चीजें उसे कभी असंभव लगती थी, वे अब धीरे धीरे संभव हो रही थी। बाबा की कृपा से उसकी परेशानियां हल होने लगी। राहुल अब जान चुका था कि जीवन में धन और रिश्तों का असली महत्व तभी होता है जब हमें अपने दिल से संतुलन और शांति महसूस होती है। वह जानता था कि बाबा की उपस्थिति उसके साथ है और उन्हें अपने जीवन में हर कदम पर उनका आशीर्वाद महसूस होता था। कभी कभी हमें खुद को खोने से पहले ही अपने भीतर की ताकत को पहचानना पड़ता है। बाबा की कृपा से ही राहुल की जिंदगी ने मोड़ लिया था और उसने अपनी परेशानियों का सामना करने का तरीका सीखा था। अब वह जानता था कि जीवन में हर समस्या का हल है, बस हमें सही दिशा की आवश्यकता होती है। राहुल की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम खुद को खोते हैं, तब हमें बाबा की कृपा का एहसास होता है। बाबा कहते थे, हर कठिनाई के बाद एक रास्ता जरूर है, तुम बस भरोसा रखो। राहुल ने बाबा पर विश्वास किया और उन्होंने उसके जीवन को बदल दिया। जब भी आप खुद को खोते हुए महसूस करें, जब हर रास्ता बंद लगे, बस बाबा का नाम लें। बाबा की कृपा से आपको यह एहसास होगा कि जीवन में हमेशा कुछ बेहतर होने वाला है, और बाबा की उपस्थिति का एहसास होते ही आप देखेंगे कि आपके सभी संघर्ष धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। राहुल अब अपनी जिंदगी में एक नया विश्वास और ऊर्जा महसूस कर रहा था। वह पहले जैसा आदमी नहीं था जो अपनी समस्याओं में डूबा रहता था। अब उसने बाबा की कृपा को अपने जीवन में महसूस किया था और हर कदम पर उनका आशीर्वाद उसके साथ था। लेकिन जीवन के इस मोड़ पर एक और चुनौती सामने आ गई। राहुल के पास अब पहले से थोड़ा अधिक पैसा था, लेकिन फिर भी वह खुद को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं महसूस करता था। रिश्तों में कुछ न कुछ कमी थी और उसके भीतर एक डर था कि वह फिर से अकेला पड़ सकता है। वह दिन प्रतिदिन अपने संघर्षों से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि फिर से वही पुराना डर उसके दिल में घर कर रहा है। एक दिन जब राहुल अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, तो उसे अचानक बाबा की एक बात याद आई। बाबा ने हमेशा कहा था, तुम जब भी अपने आप को खोते हो, तुम्हारा दिल खो जाता है, तुम तब तक अपने भीतर की शक्ति को महसूस नहीं कर पाते। ये शब्द राहुल के दिल में गूंजने लगे। उसे समझ में आया कि वह जितना अधिक अपने डर से भागेगा, उतना ही वह अपनी शक्ति को खोता जाएगा। राहुल ने फिर से बाबा से संपर्क करने का तरीका अपनाया। उसने एक दिन मंदिर में जाकर बाबा का ध्यान किया और फिर एक आंतरिक शांति महसूस हुई।
वह बैठकर खुद से कहने लगा, बाबा मुझे आत्मविश्वास दो, मुझे समझ दो कि मैं जितना खुद से प्यार करूंगा उतना ही मेरी दुनिया भी मुझे प्यार करेगी। जैसे ही राहुल ने ये शब्द कहे, उसे लगा जैसे बाबा की आशीर्वाद से उसका दिल हल्का हो गया हो। अब राहुल ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। उसकी सोच में बदलाव आ चुका था और अब उसे किसी चीज का डर नहीं था। उसने ये समझ लिया था कि किसी भी रिश्ते की सबसे जरूरी बात ये होती है कि हम खुद से प्यार करें। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते तब तक दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। बाबा ने उसे यह सिखाया था कि जब तक हम अपने भीतर शांति और संतुलन नहीं लाते तब तक हमें बाहर की दुनिया से संतुष्टि नहीं मिल सकती। राहुल ने अपनी जिंदगी को फिर से अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। वह अब काम पर ध्यान केंद्रित करता, अपनी नौकरी में मेहनत करता और साथ ही साथ अपने रिश्तों को भी सुधारने की कोशिश करता। बाबा की कृपा से उसे यह समझ में आया कि किसी भी चीज का सही समय आता है और उसे हर चीज को अपनी गति से होने देना चाहिए। राहुल ने धीरे धीरे अपने रिश्तों में भी बदलाव देखा। पहले जो दोस्त उसे छोड़कर चले गए थे, अब वे फिर से उसके पास लौटने लगे। परिवार के सदस्य भी अब उसे समझने लगे थे और उनके बीच की दरारें धीरे धीरे भरने लगी थी। अब उसे समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ सच्चे दिल से निभाए जाते हैं और बाबा ने उसे यह सिखाया कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। राहुल का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह अब जान चुका था कि जिन चीजों की कमी उसे पहले महसूस होती थी, वे अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। बाबा ने उसे दिखाया था कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी खुद से संतुष्ट होने में है और यही वह समझ थी जिसे राहुल अब पूरी तरह से आत्मसात कर चुका था। राहुल का विश्वास और साहस अब कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे अब किसी भी चुनौती से डर नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया था कि बाबा की कृपा से वह किसी भी समस्या से उबर सकता है। उसने अपनी परेशानी को बाबा के चरणों में रख दिया था और बाबा ने हमेशा उसकी मदद की थी। बाबा की उपस्थिति राहुल के जीवन में हमेशा रही। अब वह जानता था कि बाबा उसके साथ हैं, उसकी मदद के लिए हर कदम पर। उसे अब कोई भी कठिनाई सामने आती तो वह बिना किसी डर के उस समस्या का सामना करता। उसने एक नई राह चुनी थी, एक राह जिस पर बाबा की आशीर्वाद से वह आगे बढ़ रहा था। राहुल के जीवन में ये बदलाव न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। अब वह अपनी जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखता था और हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में स्वीकार करता था। बाबा की कृपा से उसकी जिंदगी ने दिशा बदली थी और अब उसे यह महसूस होता था कि जिंदगी में हर समस्या का हल है, बस हमें सही समय पर सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। राहुल की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उसकी जिंदगी के इस अध्याय में कई मोड़ और बदलाव आने थे, लेकिन उसने अब ये समझ लिया था कि जब भी उसे किसी भी संघर्ष का सामना करना होगा, बाबा के आशीर्वाद से वह हमेशा मजबूत रहेगा। बाबा की कृपा से अब वह डर, चिंता और अकेलेपन को पार कर चुका था। वह जानता था कि बाबा हमेशा उसके साथ हैं और यही विश्वास उसे हर दिन नया साहस और उम्मीद देता था।